तो इंडिया की जो बारिश होती है, जो रेनफॉल, जो प्रेसिपिटेशन होता है, वो मेन कौन सा मानसून टाइप होता है। ठीक, अब सारे मानसून का प्रोसेस को देखेंगे इसमें। देखिए पहले का जो कॉन्सेप्ट था, अर्लियर कॉन्सेप्ट वाज क्या था कि मानसून एक लैंड एंड सी ब्रीज, मतलब ये स्थल से समुद्र की ओर और समुद्र से स्थल की ओर ये चलने वाली एक हवा है। जैसे देखिए ये हो गया इंडिया का मैप, ये हो गया इंडिया का, इंडिया हो गया जस्ट, और ये ओशियन हो गया। ठीक, तो इस ओशियन से यहाँ पे चलता है और फिर ये तो कब चलेगा, जब यहाँ पे लो प्रेशर होगा और यहाँ कब होगा, हाई प्रेशर होगा। तो गर्मी में ये मतलब जो लैंड होता है, लैंड सरफेस पे क्या होता है, लो प्रेशर, और इधर जो वाटर बॉडी है ओशियन में हाई प्रेशर। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब विंड का मूवमेंट होता है। फिर उसमें यहाँ पे हाई प्रेशर, फिर यहाँ पे क्या होता है, गर्मी में वेपराइजेशन से वेपर बनते हैं, फिर वो वेपर आके यहाँ पे फिर कंडेंस होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस में फिर बारिश होती है। जैसे फिर विंटर सीजन आएगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर बिल्डअप होगा, बिकॉज जब टेम्परेचर नीचे जाएगा इसके वजह से हाई प्रेशर बिल्ड होगा, और इधर लो प्रेशर रहेगा। तो फिर यहाँ से मानसून का जो विंड है, जो एयर मास है, वो रिट्रीट करेगा। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट था। लेकिन जब न्यू कॉन्सेप्ट जो बिल्डअप हुआ, जिसको बोलते हैं दिस वाज अ क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं उसको। अब जो न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं जेट स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट। ठीक, अब इस कॉन्सेप्ट में कहा क्या गया, जो मॉनसून इंडिया में आती है, मॉनसून का जो पूरा प्रोसेस है, वो एक फैक्टर, तो पुराने वाले कॉन्सेप्ट में एक फैक्टर है कि भाई केवल टेम्परेचर है। टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर की वजह से वो लैंड एंड सी ब्रिज बनता है। टेम्परेचर क्या है, तो सन से डायरेक्ट होता है। ठीक, तो जैसे ही अर्थ की मूवमेंट होगी, अर्थ का जो रोटेशन होता है, रेवोल्यूशंस होता है, उसके रेवोल्यूशंस होता है सन के चारों तरफ, उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, मौसम, क्लाइमेट चेंज, मतलब जो सीजन होता है वो चेंज होता है, तो जिसकी वजह से ये लैंड एंड सी ब्रिज चलते हैं। ठीक, तो उसे पहले का कॉन्सेप्ट था। लेकिन न्यू कॉन्सेप्ट जो आया उसको जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट एक मतलब बहुत सारे फैक्टर्स को मिलने के बाद, बहुत सारे फैक्टर्स जब एक साथ काम करते हैं तब जाके मानसून काम करता है, और तब जाके इंडिया में मानसूनी वर्षा होती है। ठीक, तो इसमें इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या है, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए ये हो गया आपका अर्थ। ठीक, ये आपका हो गया इक्वेटर। ठीक, 0 डिग्री, ये आपका हो गया 30 डिग्री। ठीक, ये 60 डिग्री, समझ गए। अब इंडिया का जो है ये हो गया आपका 23 डिग्री। ठीक, ये 23 डिग्री वाला। तो इंडिया का कहाँ लाई करता है, इंडिया यही है भाई, भारत अपना यही है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहीं से तो जाता है ना वह। ठीक, इसके बीच में ये थोड़ा सा ऊपर कर दो, ये वाला रीजन, समझ गए। अब देखिए गर्मी में क्या होता है, हाँ गर्मी में क्या होता है, सन का मूवमेंट होगा इधर इस तरफ से, तो ये पूरा हो गया क्या, इसको क्या बोलते हैं, ITCZ बोलते हैं। ITCZ क्या होता है, ITCZ ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसमें क्या होता है कि यहाँ से ये हाई प्रेशर से इस तरह से विंड चलता है, कोरेलिस फोर्स की वजह से बताए थे, इस तरह से ये विंड मूव करेगा। ठीक, और इधर में कहाँ से, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे दोनों विंड कन्वर्ज करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ITCZ कन्वर्जेंस जोन, ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक, अब जैसे इस सन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, थोड़ा सा इधर, मतलब अर्थ का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होता, तो ये जो सनलाइट है कहाँ पड़ेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो ये ITCZ भी तो ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक, तो जब अपना गर्मी में क्या होता है, ये ITCZ अपर की तरफ मूव करता है। ठीक, तो ITCZ इवन इंडिया के मतलब ये जो भारत का जो इंडिया का जो ये मैदान है, इसमें आके बैठ जाता है, ये एक लो प्रेशर जोन बन जाता है इंडियन ITCZ। ठीक, ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, समझ गए। दूसरा क्या है, एक है जो अपना सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम।
सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो सर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है उसका क्या काम होता है? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम तो बताए थे इस तरह का विंड फ्लो का, ठीक। तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, इंडिया के अंदर जब वार्म सीजन होता है, वार्म सीजन होगा तो मैं ये मैप बना लो सही से। हाँ, वार्म सीजन होगा तो जो ITCZ जो पहले क्या होता है, जो मतलब ये ठंडा के मौसम में जब विंटर के टाइम में क्या होता है, ITCZ इस तरह से फ्लो करता रहता है। लेकिन जैसे ही सन का जो सनलाइट है वो टॉपिक ऑफ कैंसर पे आने के बाद क्या होता है, ये ITCZ जो है, मतलब नहीं, ये टॉपिक, ये जो है आपका ITCZ आ गया इधर। तो ये जो आपका जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है जो कि इधर चल रहा है, तो ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो आपका हिमालयन रेंज है उसके तरफ मूव कर जाता है, ठीक, शिफ्ट हो जाता है। तो इसका जो पहले का जो ये डायरेक्शन है, यहाँ से ये इधर आ जाता है, ठीक, शिफ्ट कर जाता है। ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के भी दो ब्रांच होते हैं, फिर एक ब्रांच इधर चला जाता है, एक ब्रांच यहाँ से टकराने के बाद इस साइड चला जाता है, तो उस टाइम उधर बारिश होता है। वो छोड़िए, उस क्लाइमेटिक एंगल को अभी नहीं दिखना। तो ये इधर शिफ्ट कर जाता है। जो मानसून इंडिया में आता है उसके लिए कौन कौन से फेवरेबल फैक्टर्स हैं, क्योंकि मानसून बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जब एक साथ काम करते हैं तब इंडिया के अंदर मानसूनी बारिश होती है। हाँ, मानसून का कितना इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन से कितना इसका रिलेशन है, ठीक। तो ITCZ इधर आ गया, ये जो सब ट्रॉपिकल वाला जेट स्ट्रीम है ये इधर शिफ्ट कर गया। दूसरा एक है ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो कहाँ बनता है, ये हो गया आपका, देखिए ये आपका हो गया तिब्बतन प्लेटू। तिब्बतन प्लेटू पर क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर बनने के से ये लो प्रेशर बनेगा तो ये साइक्लोनिक कंडीशन होगा, ठीक। तो लेकिन ये लोग यहाँ पे जो टेम्परेचर बढ़ने से जो हवा, जो एयर मास है जो ऊपर उठेगा, तो ऊपर उठने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। तो हाई प्रेशर बनने के बाद इसका क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा, ये इस तरह से डाइवर्ज करेगा ये एयर मास। तो ये डाइवर्ज करने के बाद क्या होता है, ये मास, एयर मास, ये इंडिया के ऊपर से होते हुए, ये सब कौन सा प्रोसेस है, ये सब है आपका ट्रोपोस्फेयर के अपर लेयर में ये सारे प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के अपर लेयर मतलब ट्रोपोस्फेयर के अपर पार्ट में ये सारा प्रोसेस हो रहा है, ठीक। तो यहाँ से फिर विंड आया इंडिया से होते हुए, ये बे ऑफ बंगाल से होते हुए इधर आने के बाद कहाँ आया, यहाँ पे है मेडागास्कर आइलैंड, ठीक, मेडागास्कर आइलैंड। इस मेडागास्कर आइलैंड पे आने के बाद ये इसका क्या हो गया, डाउनवर्ड मूवमेंट, मतलब ये नीचे आके सब्सिडेंस हुआ, यहाँ पे यहाँ बैठा। इसके बाद बैठने के बाद क्या होता है, तो ये बन गया हाई प्रेशर बेल्ट, समझ गए। तो सॉदर्न हेमिस्फीयर में फेरल जो कोरलियस फोर्स पर है, किस डायरेक्शन से, इधर से विंड का मूवमेंट होगा, ठीक। तो यहाँ से फिर ये विंड इधर आया, तो जैसे इक्वेटर को क्रॉस करेगा, इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद कैसे चलेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक। तो फिर ये मानसून हवा आती है भारत में, बारिश कराती है, ठीक। तो एक तो भाई आप बोलेंगे ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का क्या रोल है, भाई ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जब रहेगा इंडिया में ही ऐसे करके रहेगा तो क्या होगा कि ये जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है इसको फिर फ्लो नहीं करने, क्योंकि इसमें एयर का डायरेक्शन इस तरह से रहेगा। नहीं देखते हैं, ये देखिए, देखिए यदि आपका ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है ये इधर रहेगा ही रहेगा, तो क्या होगा ना, आपका यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट होने के बाद भी, इंडिया के अंदर लो प्रेशर बेल्ट होने के बाद भी ये ना तो ITCZ मतलब एक मानसून के लिए क्या फेवरेबल कंडीशंस नहीं होंगे। दूसरा ये जो आपका जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है उसको, उसके जो पाथ होगा उसमें ये ब्रेक करेगा, ये वाला ब्रेक कर देगा, ये ब्रेक करेगा तो फिर ये फ्लो नहीं करेगा, तो फिर यहाँ हाई प्रेशर नहीं बनेगा, तो फिर यहाँ से नहीं करेगा। तो एक तो ये फैक्टर्स है। तो ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को इस तरफ से हो जाना चाहिए, मतलब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब इंडियन लैंड मास पे ITCZ इधर मूव करेगा, इंडियन के जो प्लेन है उसमें मूव करेगा, इधर आएगा, और आपका ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो हिमालयन
फुटेल मतलब हिमालयन के जो हिल है इस फुटेल मतलब इधर आ जाएगा, ठीक। दूसरा, हाँ, और ये सब ये ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, ये ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बनेगा, फिर आएगा, फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ मेडागास्कर पे ये हाई प्रेशर बेल्ट बना, और इस यहाँ आने के बाद फिर ये विंड ऐसे करके मूव करेगा, समझ गए। तो ये हो गया पूरा मानसूनी प्रोसेस हो गया, समझ गए, आपका बारिश होता है। अब देखिए इंडिया के मानसूनी प्रोसेस ये तो देख लिए। अब इसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं, उसको हम देख लेते हैं, समझ। देखिए अब इस मानसून में एक फैक्टर्स होता है क्या, मानसून का टाइम जो होता है कब से कब होता है, जून से लेके आपका सितंबर तक का टाइम, सितंबर तक का टाइम होता है, ठीक। जून से सितंबर के टाइम होता है। अब देखिए जैसे ही क्या होता है कि आपका इधर से ये अपना भारत हो गया, ऐसे करके मैप बनाते हैं, चलो ठीक है। जैसे ही आपका ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ठीक, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का इधर मूव हो जाता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इस डायरेक्शन में चला, मतलब हिमालयन फुटहिल में चला जाता है। तो इधर का जो आपका जो पंजाब हरियाणा का जो प्लेन है उसमें क्या होता है, एक पंजाब हरियाणा का जो प्लेन है ये वाला पार्ट ये इधर जाएगा, तो इधर क्या बन जाएगा, एक लो प्रेशर बेल्ट बनता है, ठीक है, एक लो प्रेशर बेल्ट बनता है। इस लो प्रेशर बेल्ट से, ठीक, ये एक लो प्रेशर बेल्ट बनेगा, और लो प्रेशर बेल्ट बनने के बाद इसमें क्या चलते हैं, हवा चलने लगती है, ठीक। तब ये जब ये हवा इस तरफ से चलने स्टार्ट होता है, ठीक, इधर, तो उसके वजह से क्या होता है यहाँ पे कि इस हवा इस विंड के डायरेक्शन में कोई वाटर बॉडी मिल जाए, लोकली कोई वाटर बॉडी मिल जाए, तो वो वहाँ पे क्योंकि हाई टेम्परेचर रहता ही रहता है, ठीक, तो उसके वजह से यहाँ पे क्या कोई वाटर बॉडी मिल गया तो भाई वहाँ पे वेपराइजेशन होगा, वेपराइजेशन से क्या बनेगा, फिर उसको वेपर मिलेगा उस एयर मास को, तो उसके वजह से एक वेपर मिलने के बाद क्या हो जाएगा, फिर उसको कंडेंसेशन होगा और बारिश होगा। तो जो आपका अप्रैल से लेके जो ये जून मानसून के आने तक का जो पीरियड होता है ना वहाँ पे, तो इसमें इस तरह का कंडीशंस रहते हैं, ठीक। लो प्रेशर पूरा बेल्ट बना रहता है, ठीक। तो इसमें इस तरह के उस लो प्रेशर बेल्ट में किसी भी वजह से जब हवा चलने लगती है तो, और हवा चलने के बाद जो विंड का ब्लो होता है उसमें कोई वाटर बॉडी उसके मतलब उस डायरेक्शन में मिल गया, तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर बढ़ने से वेपर मिल गया, और तो वहाँ पे लोकली बारिश होता रहता है। जो ये हवा यहाँ पे चलती है तो इसी को बोला जाता है लू बोला जाता है, ठीक। ये अप्रैल से लेकर जून तक का टाइम होता है, क्योंकि क्या हो गया ना, यहाँ से ये जो आपका सब ट्रॉपिकल इधर चला गया, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम शिफ्ट कर गया उस तरह में, आपका ITCZ इधर है, तो ये भी एक लो प्रेशर बेल्ट है बना हुआ, समझ गए। तो इसको लू बोलते हैं बंगाल में, फिर उसको काल बैसाखी बोला जाता है, बैसाखी बोला जाता है। फिर इधर असम वसम वाला भी इधर वाले पार्ट में उसको नार्वेस्टर बोला जाता है, नार्वेस्टर बोला जाता है, ठीक, समझ गए, नार्वेस्टर बोला जाता है। फिर इस लो प्रेशर बेल्ट की वजह से जो बारिश होता है इधर केरला वेरला में, यदि मान लीजिए ये बारिश हो गया तो इसको क्या बोला जाता है, उसको मैंगो शावर बोला जाता है, ठीक, मैंगो शावर बोला जाता है, ये इतना फैक्ट मुझे याद है इसीलिए। उसके बाद इधर कर्नाटका में उसको क्या बोला जाता है, चेरी ब्लॉसम बोला जाता है, चेरी ब्लॉसम बोला जाता है, ठीक। इसमें कुछ नहीं है, ये क्या है, यदि इस तरह के बारिश होता है ना तो इसका मतलब क्या होगा, जो मतलब एक गुड इंडिकेटर है जो इस बार का मानसून सही रहेगा, समझ गए। तो ये हो गया मानसून के लिए। अब देखिए एक तो ये जेट स्ट्रीम वाला हो गया, दूसरा क्या है भाई, ये देखिए इंडिया में अभी कभी कभार क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, ये जो आपका एक बनता है मानसून ट्रफ बनता है, मानसून ट्रफ। देखिए ये पूरा कौन सा है, ये पूरा लो प्रेशर वाला जोन आपका बना हुआ है, इधर एक मानसून ट्रफ बनता है, ये जो अपना ITCZ है, इंडियन ये ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, समझ गए।
ये कन्वर्जेंस। मानसून ट्रफ क्या होता है, ये लो प्रेशर बेल्ट, देखिए ये लो प्रेशर बेल्ट बन गया। तो हवा की जो डायरेक्शन होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, अब जब ये लो प्रेशर बेल्ट जब इस तरह मूव कर जाता है इधर इंडिया के, मतलब मान लीजिए ये वाला रीजन है आपका जो माउंटेनियन रीजन है, ये इसमें आके मूव कर चला गया आपका, ये मानसून ट्रफ इधर चला गया, तो इसमें बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती होती है, समझ गए कभी कभी इसमें। और दूसरा क्या है इसमें क्लाउड बस्ट भी हो जाता है, क्लाउड बस्ट भी होता है जिसके साथ बहुत बारिश होती है। देखिए ये ट्रफ रफ ये सब जितने भी है ना, सब ये टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, जो हवा का ये लो प्रेशर बेल्ट है ना, उसका थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज होने, उसका जो थोड़ा सा पोजीशन चेंज हो जाने से क्या होता है ना, बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है वो पर्टिकुलर प्लेस पे, ठीक। अब देखिए अब होता है क्या है भाई, मानसून के लिए दो फैक्टर्स जो है, एक होता है एल नीनो, ये एल नीनो और लानीना, ये बहुत ज़बरदस्त डिटरमाइनिंग फैक्टर है। एल नीनो लानीना होता क्या है, देखिए भाई ये आपका हो गया, आप जस्ट ये मान के चलिए ये आपका हो गया कौन सा, ये साउथ अमेरिका वाला कोस्ट है, साउथ अमेरिका कोस्ट है, ठीक। ये आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ, ये इक्वेटर हो गया, समझ गए। ये आपका हो गया इंडोनेशिया वाला पार्ट है यहाँ पे, नहीं इंडोनेशिया वाला पार्ट इधर मान लीजिए, ये हो गया, ये पूरा पैसिफिक ओशियन हो गया, ये आपका इंडिया हो गया, अपना देश हो गया, ठीक। तो इसमें क्या होता है जनरली यहाँ पे जो चलते हैं कोल्ड करंट चलते हैं, कोल्ड करंट फ्लो करता है। तो कोल्ड करंट के फ्लो करने से क्या होता है ना, यहाँ पे एक हाई प्रेशर बेल्ट बना रहता है कोल्ड करंट के फ्लो करने से, तो यहाँ हाई प्रेशर रहेगा, तो ये हाई प्रेशर से यहाँ से विंड इस लो प्रेशर वाले की तरफ मूव करता है, ठीक। ये जनरल कंडीशन है। लेकिन क्या होता है कि 5-6 साल में एक बार क्या होता है ना, यहाँ पे ये जो है पेरू की कोस्टल रीजन में ये कोल्ड करंट की जगह पे क्या आ जाता है, हाँ मतलब वार्म करंट आता है। इस वार्म करंट की वजह से क्या होगा, जैसे ही वार्म करंट आएगा तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे वार्म करंट की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वेपर बनेगा, तो इस रीजन में क्या बन गया, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, ठीक। तो अब उसके बाद क्या बनेगा, ये हाई प्रेशर की जगह पे ये कौन सा प्रेशर बन गया, यहाँ पे लो प्रेशर बन गया, ठीक। ये लो प्रेशर बन गया, तो ये लो प्रेशर रहेगा, तो ये रीजन कौन सा डेवलप हो जाएगा, ये हाई प्रेशर डेवलप होगा, ये हाई प्रेशर बन जाएगा। तो जब ये हाई प्रेशर बन गया, तो इन जनरल क्या होता है, जो मानसून के लिए क्या होता है, जो कि मानसून के लिए होता क्या है कि ये इधर का रीजन जो होना चाहिए लो प्रेशर वाला रीजन होना चाहिए। लेकिन